अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है आईएच के कॉन्स्टिट्यूंसीज़। अच्छा, एडिटोरियल से पहले थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड देख लें। इसमें आपको पता है कि जी 5 अगस्त 2019 को है ना वो आईएच के एक स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि जी जो हिंदू थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया में आके उनको डोमिसाइल वगैरह दिए गए, मुलाजमतों में हिस्सा दिया गया, प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। तो मतलब कोशिश बीजेपी की हमेशा रही कि मुसलमानों के हकूक़ हैं ना उनको ख़त्म किया जाए, और जो मेजॉरिटी वाले इलाके हैं उनको क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए। अब एक और मज़मूम कोशिश है हमारे पास बीजेपी की, और वो क्या है, उसमें इन्होंने किया ये है कि आप देखते हैं जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो डीलिमिटेशन होते हैं, हल्का बंदियाँ, ठीक है, कि उसमें इन्होंने इसकी जो है ना सीट्स वो बढ़ाई हैं हिंदू मेजॉरिटी जम्मू एरिया की। अगर आप देखें तो ये डीलिमिटेशन के बाद क्या हुआ है, उन्होंने कहा तकरीबन ये सेम नंबर ऑफ़ सीट्स दे रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी जम्मू एरिया को, ये 43 हैं, और जो वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर है वहाँ कितनी है, 47 हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे इन्होंने फ़र्क किया है डिलिमिटेशन के बाद, और इसको अक्सर इसको रद्द कर दिया है पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से भी, और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो इनके अपने जो पार्टीज़ थी वहाँ पे उनकी जानिब से भी रद्द कर दिया गया है। और इवन वो पार्टीज़ जो इंडिया में मतलब ये कहते थे कि जी उसकी मोदी की लाइन लेके चलते थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को रद्द किया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये चीज़ जो है ना वो सही नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या क्या कोशिशें की गई हैं इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कि इनका जायज़ हक ना दिया जाए। अच्छा, इसको देखते हैं, क्या रहेगा जी। The Indian government's moves to change the demographic profile of Health Kashmir are continuing, with New Delhi giving more seats to the disputed region's Hindu areas in the latest redrawing of the constituencies. अच्छा, पहले मीनिंग हम देख लेते हैं। मूव्स का क्या मतलब होता है? मूव्स का मतलब होता है कि कोई आप किसी मसले की चीज़ के बारे में भी ना आप अपना कोई डायरेक्शन लो, कोई फ़ैसला करो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के उन फैसलों के बारे में बात हो रही है इंडियन गवर्नमेंट के किस हवाले से, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो इनकी चेंज करनी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट का फैसले थे कि ये हमने चेंज करनी है, तब्दील करनी है डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसकी, हेल्थ कश्मीर की, आर कंटिन्यूइंग, वो क्या है, जारी हैं विद न्यू दिल्ली के साथ ही। न्यू दिल्ली किस तरह जारी है, विद न्यू दिल्ली गिविंग मोर सीट्स टू द डिस्प्यूटेड रीजन, कि न्यू दिल्ली है ना वो दे रहा है मज़ीद सीट्स डिस्प्यूटेड रीजन में, जो हिंदू एरियाज़ है ना, वो जो लेटेस्ट रीड्राइंग हुई है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वहाँ पे, और मैंने तादाद भी आपको बता दिया है किस तरीके से वो तकरीबन जो है ना वो बराबर ही ले आए हैं। अच्छा, द इंडियन गवर्नमेंट्स मूव्स जो है ना वो हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इससे एक मूव की बात नहीं हो रही, मूव्स की बात हो रही है, और उसके साथ जो हमारे पास इसकी वर्ब आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आर कंटिन्यूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखें, लिखेंगे जी। But as critics of the move have pointed out, such action constitutes gerrymandering, which will help the ruling BJP in India create new facts on the ground in the occupied region. अच्छा, अब लेकिन कह रहे जी, but as critics होते हैं नाकदीन, तंकीद करने वाले, उन्होंने कहा ये नाकदीन है ऑफ द मूव, इस सारे फैसले के कि आप जो है इसको इन्होंने मज़ीद सीट्स दी हैं डिस्प्यूटेड रीजन हिंदू एरियाज़ को, तो उसको क्या है, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है, सच एक्शन के हमने एक्शन लिया है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स, वो बराबर है किसके, जेरीमेंडरिंग, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर आप वोकैबुलरी में रखें। ये जेरीमेंडरिंग होता है कि मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी सो एज टू फेवर वन पार्टी और क्लास। जब आप क्या है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो बाउंड्रीज़ को, ये यहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात हो रही है, ठीक है, ताकि है ना वो एक पार्टी को फ़ायदा हो और एक को नुकसान हो। और यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को हिंदू एरियाज़ को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा ये जेरीमेंडरिंग के बराबर है, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा रूलिंग बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगा इन इंडिया में क्रिएट न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कहा ये इंडिया को मदद करेगा न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बनाने में। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड? फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इज़ अ डिप्लोमेटिक एंड जियो पोलिटिकल टर्म दैट मीन्स, अच्छा इस फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इसका मतलब क्या होता है, द सिचुएशन इन रियलिटी, कि सिचुएशन जो असल में हो एज अपोज टू जायज़ के टू इन द एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो मतलब आप उसको वो ना कर सको, एक मिनट है, दैट मीन्स द सिचुएशन इन रियलिटी एज अपोज टू इन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, मतलब चीज़ क्लियर नहीं होती ना, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, असल में जो आप कर रहे होते हो वो क्या है, वहाँ के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने कहा ये
मदद करेगा बीजेपी को क्या ये न्यू फैक्ट्स ऑफ द ग्राउंड क्रिएट करने में, कहाँ पे, इन द ऑक्यूपाइड रीजन। ठीक है, ये सारा हो गया। बाकी ये चीज़ हमने पढ़ ली थी कि इन्होंने डिलिमिटेशन किया क्या है। थोड़ा सा मैं आपको वो फ़र्क भी बता दूं, डिलिमिटेशन हमारे पास होता है हल्का बंदियाँ, और कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आप जो भी आपका इलाका लगता हो, आपका कोई उसके नेशनल असेंबली को उसकी आप जिस तरह कोई हल्का नंबर होता है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि वो जितने लोग उस एरिया में रह रहे हों तो वो क्या है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर रखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें तो झगड़ा रहता है। कराची में भी जब डिलिमिटेशन की बात हुई तो लोगों ने कहा कि जान के जी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है ना ये डिलिमिटेशन की गई है, हल्का बंदियाँ की गई है, दूसरे लोगों को शामिल किया गया। तो यहाँ पे भी डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो यही बात करें कि डिलिमिटेशन है, हल्का बंदियाँ हैं, वो क्या हैं, वो देती हैं सेम नंबर ऑफ़ सीट्स हिंदू मेजॉरिटी जम्मू एरिया को 43 और साथ मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर कितनी 47। ठीक है, आगे देखें। अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी अच्छा उन्होंने कहा Indian officials say elections in the held region will soon follow, but any electoral exercise based on such flawed constituencies and likely to be boycotted by many Kashmiris will seriously lack legitimacy. अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी इंडियन ऑफिशियल्स उन्होंने वो क्या कहा है, उन्हें कहा है कि जो इलेक्शंस हैं हेल्ड रीजन में वो क्या है विल सून फॉलो, यानी कि जल्द होंगे। अब जाहिर है इसी पे होंगे जो डिलिमिटेशन इन्होंने कराई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट एनी इलेक्टोरल एक्सरसाइज, लेकिन कोई भी मतलब इस तरह के इलेक्शन होते हैं बेस्ड ऑन जो किसकी बुनियाद पे होंगे, सच फ्लॉड कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये इन्होंने डिलिमिटेशन करके बराबर कर दी हैं इनको, हिंदू मेजॉरिटी जम्मू एरिया वहाँ ज़्यादा वो दे दी हैं सीट्स, तो ये फ्लॉड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और लाइकली टू बी बॉयकॉटेड बाय मैनी कश्मीरीज, और काफ़ी इम्कान है कि इसको बॉयकॉट किया जाएगा ज़्यादा कश्मीरीज की जानिब से। विल सीरियसली लैक लेजिटिमेसी, तो इसकी क्या है, लेजिटिमेसी होता है कानूनी हैसियत होने का, इसकी कोई क्या है कानूनी हैसियत नहीं होगी। आपने कर तो दी है, ये 43 47 का है ना, ये फिगर तो बना दी है और इस पर आप इलेक्शन भी करा लो, तो उन्होंने कहा ये कश्मीरीज हैं उनकी जानिब से इसको बॉयकॉट किया जाएगा और इसकी क्या है लेजिटिमेसी नहीं होगी, कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। Even some of India's staunch loyalists in the region, such as the PDP and the National Conference, have criticized the move. उन्होंने कहा यहाँ तक कि इंडिया के स्टॉन्च लॉयलिस्ट है वो बिल्कुल मतलब उनकी फेवर में बोलते थे रीजन में, खत्ते में, सच एज इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कौन कौन सी पार्टीज़ की बात करें, PDP की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हैव क्रिटिसाइज्ड, उन्हें भी तनकीद की है द मूव, ये फैसला है इस पे। अच्छा ये तो वहाँ पार्टीज़ के बारे में बता दिया कि उन्होंने तनकीद की है। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का क्या रिएक्शन रहा है, पाकिस्तान Foreign Office meanwhile has said the new delimitation is aimed at disenfranchising and disempowering the Muslim majority population in India held Kashmir. उनके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है कि जो न्यू डिलिमिटेशन है एम्ड एट, और उसका मकसद क्या है डिसएनफ्रेंचाइज करना और डिसएम्पावर करना। डिसएनफ्रेंचाइज होता है किसी को आप किसी हक से महरूम करना, यहाँ पे बेसिकली वोटिंग राइट्स की बात हो रही है, और डिसएम्पावर करना, डिसएम्पावर होता है किसी को लेस पावरफुल बनाना। और वो किस हवाले से बात करें कि आप ये डिसएनफ्रेंचाइज और डिसएम्पावर कर रहे हो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इन इंडिया हेल्थ कश्मीर। तो ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस है, उसने कहा है ना कि इसका मकसद ये है इस डिलिमिटेशन का कि उनके है ना वो पावर को ख़त्म किया जाए, उनके हक से महरूम किया जाए इस मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को। ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली इज़ ट्राइंग इट्स अटमोस्ट टू डाइल्यूट कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह है कि गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में वो कोशिश कर रही है और इट्स अटमोस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश कर रही है टू डाइल्यूट होता है किसी चीज़ को कम करना, और ये किसको कम करने की बात हो रही है, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी को। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज विल अलाउ इंडिया टू फर्दर स्टेज मैनेज लोकल इलेक्शंस। उन्होंने कहा ये जो रीड्राइंग हुई है कॉन्स्टिट्यूंसीज की, ये सारी सीट्स वगैरह इन्होंने बाद में चेंज किया डिलिमिटेशन के बाद, वो विल अलाउ इंडिया, वो अलाउ करेगा इंडिया को टू फर्दर स्टेज मैनेज। स्टेज मैनेज होता है जब आप क्या करते हो, कंट्रोल समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट। ठीक है, ये अब आप सर्टेन इफेक्ट बना रहे हो सारी सीटें वो करके, सारी चेंजेस करके। तो उन्होंने कहा ये चेंजेस लाए हैं, रीड्राइंग किए कॉन्स्टिट्यूंसीज को, वो एक स्टेज मैनेज करेगा, अरेंज करेगा एक सर्टेन इफेक्ट क्रिएट करने में, कहाँ पे, लोकल इलेक्शंस में। और इससे होगा क्या, रिड्यूसिंग द मुस्लिम मेजॉरिटी इन IHK लेजिस्लेचर, और इससे कम हो जाएगी मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ पे, IHK के लेजिस्लेचर में। अच्छा हमने कहा हैविंग अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स चॉइस विल अलाउ इंडिया टू सीमेंट इट्स आयरन ग्रिप ऑन IHK। पहले हम इसको आयरन ग्रिप देख लेते हैं क्या होता है। आयरन ग्रिप होता है कंप्लीट पावर और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन। ठीक है,
स्ट्रैंगल होल्ड भी से हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये लेजिस्लेचर इनकी अपनी मर्जी की होगी और ये इजाज़त देगा इंडिया को कि क्या है वो बिल्कुल मजबूत बना ले अपनी आयरन ग्रिप, यानी कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर ले कहाँ पे, IHK में। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखते हैं, कह रहे हैं कि जी this seems to be a natural corollary of India's revocation of occupied Kashmir's autonomous status in 2019। अब जिस मैंने शुरू में आपको बताया कि 2019 में कश्मीर का जो ऑटोनमस स्टेटस था ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसका क्या हुआ, उसको रिवोक किया गया था। 5 अगस्त 2019 का था। उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक डेट को भी ध्यान में रखिएगा, और आप इसमें आर्टिकल 370 और 35A भी ज़रूर पढ़िएगा। वैसे आप लोगों ने मोस्टली मेरे ख्याल में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उनका ये दिखाई देते हैं नेचुरल क्रॉलरी। क्रॉलरी होता है समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स। ठीक है, तो अब ये सारा इन्होंने काम किया है, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट निकल आता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप पीछे से कोशिश कर रहे हो मुसलमानों को दबाने की। तो 2019 में जो इन्होंने काम किया था, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, ये उसी क्या है, क्रॉलरी है, वो वही चीज़ है, ये उसी क्यों मतलब आप कह लें उसकी कंटिन्यूएशन है, क्रॉलरी है कि अब हमें यहाँ पे देखना क्यों मिल रहा है कि BJP वाले जो हैं किस तरीके से वहाँ पे इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पे है ना वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को उनके हक से जो है ना वो क्या है महरूम रख रहे हैं। ठीक है, In the aftermath of the disastrous move, India has attempted to erase Kashmir's unique culture and identity step by step। अच्छा, अब 2019 से अगर हम अगस्त से स्टार्ट करें तो ये डिजास्टरस मूव थी, फैसला था। तो इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड, इंडिया ने कोशिश की है टू अरेज, ख़त्म करे कश्मीर की यूनिक कल्चर, इसका यूनिक जो कल्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, आइडेंटिटी शनाख्त स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दर्जे बदर्जे है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। अच्छा, अब जिस तरह शुरू में आपको बताया था कि इससे इन्होंने किया क्या था जब ये 2019 का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था। द मोर एग्रेजियस मूव्स अलाउ people from outside the disputed region to be granted domiciles, paving the way for them to buy property and secure government jobs and IHK। अच्छा, जब ये एग्रेजियस होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग। ठीक है, और इसको और हम क्या बोल सकते हैं, अपॉलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये बड़ा अपॉलिंग फैसला था जिसने इजाज़त दी थी लोगों को कि वो आएँ आउटसाइड, यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बाहर से आएँ इस डिस्प्यूटेड रीजन से, टू बी ग्रांटेड डोमिसाइल, और उनको क्या है डोमिसाइल ग्रांट किया गया, पेविंग द वे, और इसने रास्ता बनाया कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकें और क्या है गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर सकें कहाँ पे, IHK में। उन्होंने कहा जी 1000 स्नैप्ड अप द डोमिसाइल्स मच टू द कंस्टर्नेशन ऑफ कश्मीरीज। उनका हज़ारों की तादाद में क्या है स्नैप अप के उन्होंने मतलब हासिल कर लिया, उन्होंने हासिल कर लिया डोमिसाइल, और क्या है मच टू द कंस्टर्नेशन ऑफ कश्मीरीज। कंस्टर्नेशन होता है जब आप फीलिंग आपकी हो एंजाइटी की, डिस्मे की, कोई मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या है अनएक्सपेक्टेड हो, इसको आप मतलब बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओ, एंजाइटी में मुब्तला हो जाओ, पेट्रोबेशन भी इसका एक अच्छा वर्ड होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने हालात बना दिए थे कि बाहर से आके लोग ये है ना वो इनको उन्होंने डोमिसाइल दे दिया, जॉब्स में हिस्सा दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, और इसका सारा मेन मकसद ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं उनको क्या है माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उनके हक था कि जॉब्स मिले, प्रॉपर्टी मिले, और बाहर से लाके हिंदुओं को उन्होंने जब वो चीज़ें दे दी तो ज़ाहिर है इनका जो हक ख़त्म हो गया। और वो ये बात करें कि जी ये उसी की क्रॉलरी है कि 2019 से उन्होंने हक से महरूम करना स्टार्ट किया था, तो ये डिलिमिटेशन है, ये भी उसी चीज़ का पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा, of course, the clampdown imposed by India on IHK after the events of August 2019 cannot be forgotten, in which the rights of Kashmiri people were severely curtailed, while the authorities rounded up and imprisoned even those amongst the Kashmiri political class who intended to toe New Delhi's line। अच्छा, उनका ऑफ कोर्स यकीन द क्लैम्पडाउन क्या होता है कि जब आप कोई ऐसा एक्शन लेते हो गवर्नमेंट की जानिब से या लोगों की जानिब से, अथॉरिटी, यहाँ पे ज़ाहिर गवर्नमेंट की हवाले से बात हो रही है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या है स्टॉप कर देते हो। तो आपने ये क्लैम्प डाउन था इंडिया की जानिब से, आपने देखा होगा वहाँ पे सारी इंटरनेट सर्विस वगैरह बंद थी, बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई थी 5 अगस्त 2019 को। तो उन्होंने कहा ये जो क्लैम्प डाउन था जो नाफिज किया गया था इंडिया की जानिब से IHK में आफ्टर द इवेंट्स ऑफ अगस्त 2019 कैन नॉट बी फॉरगॉटन। तो उन्होंने कहा ये 2019 के बाद जो क्लैम्प डाउन था इंडिया की जानिब से उसको क्या है कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसमें क्या हुआ था, इन विच द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल वर सिविली कर्टेल्ड, जिसमें राइट्स थे, हकूक थे कश्मीरी लोगों के, वर सिविली कर्टेल्ड, उनको क्या है बहुत हद तक जो है उसको कर्टेल किया गया, उसको क्या है रिस्ट्रेन किया गया। ठीक है, अच्छा, और क्या है while the authorities rounded up and imprisoned even those amongst the Kashmiri political class who tended to toe New Delhi's line। उन्होंने कहा यहाँ तक जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने राउंडेड अप होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में आए हों ना, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इन्होंने राउंड अप किया और क्या किया, इम्प्रिजन किया, उनको गिरफ्तार किया, और उसमें वो भी शामिल थे
जो कश्मीरी पॉलिटिकल क्लास के लोग थे हु टेंडेड टू टो न्यू दिल्लीज लाइन। टो करना किसी की लाइन, इसका मतलब होता है कि आप दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना। तो उसमें मैंने कहा कि वो कश्मीरी पॉलिटिकल क्लास भी थी, और मतलब उनकी फेवर करती थी न्यू दिल्ली की, तो उनको भी जो है ना इन्होंने क्या किया, राउंड अप किया और क्या किया, इम्प्रिजन किया, गिरफ्तार किया। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से हमने देख लिया क्या हुआ, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनके हवाले से देख लिया, और अब दूसरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स क्या कहते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स के अब्यूज़ कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उसको कहते हैं जी, amongst others the international human rights groups have also raised concerns about India's ongoing abuse of fundamental rights in the occupied region। अच्छा, उन्होंने कहा जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने भी है ना वो खदशात उठाए हैं, जो इंडिया ने जारी रखा हुआ है एब्यूज़ करना ये फंडामेंटल राइट्स को, बुनियादी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं ऑक्यूपाइड रीजन में, तो इस पर भी तशवीश का इज़हार किया है इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स की जानिब से। अच्छा, अब कह रहे हैं sham elections and engineered legislatures will not change the fact that Kashmiris are not happy with New Delhi's brutal rule and desire to carve out their own destiny through democratic means। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा अभी आपने डिलिमिटेशन करा ली, इस तरह सीटें ज़्यादा ले आए, बाहर से लोगों को ले आए, आपने डोमिसाइल दिलवा दिया, आपने मुलाजमतों में हिस्सा दिलवा दिया, आपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवा दिया, आपने उसके बाद जो है ना यहाँ पे डिलिमिटेशन कराई, सीट्स आपने वहाँ पे बढ़ा दी। उसके बाद अगर इस तरह के बिल्कुल आप कह लें कि जाली इलेक्शन कह लें कि शैम इलेक्शन करा लेंगे, इंजीनियर्ड लेजिस्लेचर है कि आपने किस तरीके से उनको मेजॉरिटी दिलवाई हिंदुओं को, तो उन्होंने कहा विल नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं करेगा द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट कश्मीरीज आर नॉट हैप्पी विद न्यू दिल्लीज ब्रूटल रूल, कि जो कश्मीरीज हैं वो नहीं खुश किसके, न्यू दिल्लीज ब्रूटल रूल। न्यू दिल्ली से मुराद यहाँ पे क्या है, इंडिया का है। जब भी हम बात करते हैं किसी मुल्क की, तो हम वहाँ पे कैपिटल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया की जगह हमने न्यू दिल्ली यूज़ किया है कि कश्मीरी जो है ना वो खुश नहीं है न्यू दिल्ली के ब्रूटल रूल की वजह से, उसकी हुकूमत की वजह से, एंड डिज़ायर टू कार्व आउट देयर ओन डेस्टिनी, और चाहते हैं कि वो अपनी मंजिल खुद बनाएं थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, कि जमहूरी तरीक़ों से वो है ना अपनी मंजिल खुद बनाएं। और लेकिन साथ करेंगे जी, इंडियाज़ यूज़ ऑफ स्टेट वायलेंस to suppress the Kashmiri desire for freedom as well as its deployment of legislative and administrative tricks to change Kashmir's demography have both failed। और कहेंगे जी इंडिया ने इस्तेमाल किया है स्टेट वायलेंस को ताकि सप्रेस किया जाए, दबाया जाए कश्मीरी डिज़ायर को, कश्मीरी ख्वाहिश को, किस चीज़ की, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की ख्वाहिश को दबाया जाए, एज वेल एज इट्स डिप्लॉयमेंट, और ये वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, लगाए हैं लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिक्स जो इस्तेमाल की हैं वहाँ पे, क्यों, टू चेंज कश्मीर डेमोग्राफी, के तब्दील की जाए कश्मीर की डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है, स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वो उन्होंने कोशिश की है, हैव बोथ फेल्ड, वो दोनों कोशिशें हैं ना वो क्या हैं, नाकाम हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें राय दे रहे हैं क्या करना चाहिए इंडिया को, इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग ड्यूबियस चेंज, ड्यूबियस होता है कोई ऐसी चीज़ जो है ना जिस पे रिलाय ना किया जा सके, इन्हिसार ना किया जा सके, तो उन्होंने कहा एक ऐसी चीज़ जो आप क्या कर रहे हो, इंजीनियर आपने किया था ये सारी चीज़, जिस तरह ये सीटों वगैरह की मैनेजमेंट किया, डिलिमिटेशन किया, तो उनका बजाय इसके कि आप इंजीनियर करो डूबियस चेंज, कि आप ये इस तरह का चेंज ले भी आओ, क्योंकि देखें अब अगर आप इलेक्शन भी करा लेंगे, उस पर आप अपनी मेजॉरिटी भी हासिल कर लेंगे, तो क्या है वो बात नहीं होगी। और जिस तरह ऊपर हमने देखा कि हर किसी की क्वार्टर की जाने से उस पर क्या है इतराज़ भी किया गया, तो उनका बजाय इसके कि आप इंजीनियर करो ऐसी डूबियस चेंज को, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया मस्ट वर्क विद द कश्मीरीज एंड पाकिस्तान टू हेल्प फाइंड अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो कश्मीरीज और पाकिस्तान के साथ यह है ना वो क्या करे, मदद करे कि एक ढूंढे एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या है लॉन्ग लास्टिंग हो, देरपा हो, डैट कैन ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू द ट्रबल वैली, जो क्या है ला सके पीस, अमन, स्टेबिलिटी, इस्तेकाम, कहाँ पे, टू द ट्रबल वैली, और ट्रबल वैली है ये मुश्किलात का शिकार है वैली, उसके लिए है वो क्या है लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन आए, और वहाँ पे हमें क्या है अमन और इस्तेकाम देखने को मिले। तो ऐसी उन्होंने कहा कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए इंडिया को जो है ना वो कश्मीरीज और पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मिल के एक कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था IH के कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसमें बताया गया था किस तरह बीजेपी ये कोशिश इनकी है, एक भौंडी कोशिश है कि मुसलमानों को इनके वहाँ के हक से महरूम रखा जाए, लेकिन इसमें हर जानिब से चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हो जाएं, इनके अपनी पार्टीज़ के लोग हो जाएं, वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, हर जानिब से जो है ना इस पर तंगी का निशाना बनाया गया है कि आप इस तरह पोलिटिकली इंजीनियर जो आपके टैक्टिक्स हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी अपने मेरा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, रोज़ हम एक एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। यूट्यूब पे तो है ना वो हम मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो शेयर होती हैं हफ्ते में, लेकिन जो है हमारे ग्रुप में रोज़ वीडियो शेयर होती है, डेली एडिटोरियल वीडियो, साथ एड ऑन हाईलाइट्स हैं,
और साथ PDFs होते हैं, पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर शेयर होता है, तो वहाँ से आपको सैम्पल मटेरियल भी मिल सकता है। 0312 419 1070 यहाँ पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो। और इसकी हमने मिनिमम फ़ीस रखी हुई है 200 रुपीज़ पर मंथ, इजी पैसा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।